तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं फिर। यस, सो गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से। और हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है? अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं तीनों चीजें क्लियर हैं तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में जल्दी से। अगर सभी बच्चों को मेरी आवाज, स्क्रीन और मैं तीनों चीजें अगर एकदम क्लियर हैं तो यस टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसमें हमने ऑपरेशन कौन कौन से पढ़ने हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इन चार में से ये तीन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, ये तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। जो लास्ट अब बचा है हमारा, वो बचा है कि फ्रैक्शंस को कैसे भाग किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई या कैसे गुणा किया जाता है। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5 की गुणा 4/3 में करो, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने क्या बताया था गुणा में? सभी लोग पहले खुद से करिए। ये अंश है, 2/3 में 2 अंश है। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे वो ध्यान से देखे। 5 हर है। इसी तरीके से 4/3 में 4 अंश है और 3 हर है ना? तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि गुणा कैसे होती है। अंश की अंश में गुणा होगी और हर की हर में गुणा होगी। अंश की अंश में गुणा होगी और हर की हर में गुणा होगी। देखो कुछ कटेगा तो है नहीं, यहाँ से कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है ना? तो इसीलिए हम सीधा गुणा करेंगे। तो 2 की गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा? 8। और 5 की गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा? 15। और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं भिन्नों की आपस में। तो भिन्नों की गुणा में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैंने क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए दिए थे पिछली क्लास में। सबको समझ आ गया था ये? बताइए। तो अगर सबको समझ आ गया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 10/3 की गुणा करनी है 2/9 में। 10/3 की गुणा करनी है 2/9 में। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए अपनी कॉपी में। किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं मैं, इसीलिए सभी को इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करना है। 10/3 या मैं बोल सकता हूँ 10/3 की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है 2/9 यानी कि 2/9। सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें। ओके, प्रियांशी का आंसर आ चुका है। बाकी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए अपना। नैना का आंसर आ चुका है। रजनी बहमानी नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। रिंकी खत्री का आंसर आ चुका है। बाकी लोग 10/3 की गुणा करनी है 2/9 में। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आ चुका है। राकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है इनका आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, तो मैं अब नाम लेता हूँ। जिस बच्चे का मैं नाम लूँ वो अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी दिखाइए मुझे। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर भी दिया है कमेंट बॉक्स में, अपनी कॉपी दिखाइए। आपने पिछली क्लास में भी अपनी कॉपी नहीं दिखाई थी। पिछली क्लास में भी मैंने आपसे कहा था। मुझे उन बच्चों के नाम याद रहते हैं जो बिल्कुल भी क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करते। तो क्लास में रिस्पॉन्स सबको करना है। आपने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं इनका आंसर, इन्होंने जो आंसर लिखा है कमेंट बॉक्स में वो लिखा है 20/27। तो मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी मुझे दिखाएं, आपने कैसे सॉल्व किया। अगर आप कॉपी नहीं दिखा सकते तो माइक ऑन करके अपना बताइए कैसे सॉल्व किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब आपने चीटिंग करके ये क्वेश्चन किया। अब मैं यही समझूं कि आपने कमेंट में से चीटिंग की बाकी लोगों की और आपने फिर आंसर लिख दिया। ठीक है, तो मैं यही समझ लेता हूं अगर आपके पास इस चीज का कोई आंसर नहीं है। ठीक है,
रजनी नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। थोड़ा आप कॉपी नीचे रखकर फिर कैमरा उसकी तरफ करिए। यस, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अभिषेक, अभिषेक अपनी कॉपी दिखाइए। वेरी गुड अभिषेक, एक्सीलेंट, यस। नैना, नैना आप दिखाइए अपनी कॉपी। नैना अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कहाँ पर सॉल्व किया ये क्वेश्चन? 10/3 की गुणा करनी थी 2/9 में। नैना आप अपनी कॉपी दिखाइए, आपने इस क्वेश्चन को कहाँ पर सॉल्व किया है? शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब रितु, रितु नाम से जो स्टूडेंट है। नैना आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कहाँ पर सॉल्व किया है? ठीक है, रितु नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी कॉपी दिखाइए। रितु नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए। देखिए, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन तो कम से कम मुझे ये बता दीजिए कि सर मैंने सॉल्व नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप मुझे उस चीज का आंसर दें। लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, ओके, तो आपको आंसर देना है। अगर मैं कह रहा हूं कि आप अपनी कॉपी दिखाइए, तो आपको आंसर करना है अपनी तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी दिखाइए, कॉपी दिखाइए, और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। तो क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो क्वेश्चन, तो आप मुझसे बोलिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉपी दिखाओ और आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे बोलो कि सर समझ में नहीं आया इसलिए मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, समझा दूंगा मैं। बट आपको बोलना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा। चुपचाप बैठने से मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया था अभी, ध्यान दें, जो बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी। देखो, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था कि दो फ्रैक्शंस यानी दो भिन्न को आपस में मल्टीप्लाई या गुणा कैसे किया जाता है। तो देखो, 10/3 में 10 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। इसी तरीके से 2/9 में 2 क्या है, अंश है, और 9 क्या है, हर है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको जब गुणा करनी है तो अंश की गुणा हमेशा अंश में होती है और हर की गुणा हर में होती है। यानी 10 की गुणा किस में होगी, 2 में, तो क्या आएगा, 20। और 3 की गुणा किस में होगी, 9 में, तो क्या आएगा, 27। तो आपका आंसर क्या आया, 20/27। अंश की गुणा अंश में होती है और हर की गुणा हर में होती है। यस, बताइए, समझ आ गया सभी को? जिसको डाउट हो पूछ लो। जिस बच्चे को डाउट है पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है ये क्वेश्चन तो सभी बच्चे यस टाइप कर दें। किसी को डाउट है तो पूछ लो। आगे चलें फिर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डिवीजन, यानी भाग कैसे किया जाता है भिन्नों को। अब देखो, भिन्नों को भाग करने के लिए हमें गुणा करना आना चाहिए। भिन्नों को भाग करने के लिए हमें गुणा करना आना चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम दो भिन्नों को भाग करते हैं तो हमें यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम? भिन्न का व्युत्क्रम, या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, सभी लोग ध्यान दो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि किसी भी भिन्न को पलट देना।
किसी भी भिन्न को क्या कर देना, पलट देना, यानी अंश एवं हर को बदलकर उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। जैसे मैं कहूं 4/5, तो 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है, नीचे क्या है 5, वो ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर है, ऊपर क्या है 4, वो नीचे आ जाएगा। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि अंश को हर और हर को अंश बना देना। सभी को क्लियर हुआ व्युत्क्रम? अगर मैं कहूं 6/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 6/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो जो 7 जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, और जो ऊपर 6 है उसको नीचे लिख दो, तो 7/6 होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ कि हमने भिन्न को पलट दिया, ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर कर दिया। एक इंसान का व्युत्क्रम क्या होगा? एक इंसान का व्युत्क्रम क्या होगा? जब पैर ऊपर और सर नीचे हो तो वो इंसान का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी जो नीचे है उसको ऊपर ले गए, जो ऊपर है उसको नीचे ले आए। सर ऊपर था, वो नीचे ले गए, पैर नीचे थे तो पैर को ऊपर ले आए। इसी तरीके से भिन्नों का व्युत्क्रम होता है कि जो हर में है उसको अंश में ले आओ, जो अंश में है उसको हर में ले आओ। सभी लोगों को क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि व्युत्क्रम क्या होता है? तो सभी लोग मुझे बताइए 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? कौन बता सकता है कि 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? ओके, नैना, प्रियांशी, रिंकी खत्री नाम से हैं। इन्होंने बोला है 1/4। जो 1/4 बोल रहे हैं मैं उनसे पूछूंगा कि कैसे आपने 1/4 बोला, तो सोच समझकर बोलना। जो भी आप आंसर कर रहे हो उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं कि कैसे 1/4, तो आपके पास रीजन होना चाहिए बताने के लिए। ठीक है, तो बलबीर राज नाम से स्टूडेंट हैं, रजनी बहमानी नाम से स्टूडेंट हैं, ऋतु गोयक नाम से हैं। तो इन सभी बच्चों ने, नैना, प्रियांशी, रिंकी, इन सब ने बोला है 1/4। तो कौन समझाएगा? हैंड रेज करो। कौन बताएगा कि 1/4 कैसे आया? अपना हैंड रेज करिए। कौन स्टूडेंट बताना चाहता है? ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ किस किसने हैंड रेज किए हैं। प्रियांशी एंड रिंकी ने हैंड रेज किए हैं, नैना ने भी हैंड रेज किया है। और कौन बताना चाहता है कि 4 का व्युत्क्रम कैसे और क्यों होगा? ठीक है, तो एक एक करके बताइए। नैना, सबसे पहले आप बताइए। सर क्योंकि अगर किसी संख्या के नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे 1 लिख दिया जाता है। ओके, तो उसके बाद? उसे पलट देंगे तो फिर 1/4 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, प्रियांशी आप बताइए। सर 4 का हर नहीं है तो 1 लगा दिया और 1/4 हो गया पलट वेरी कर। गुड, वेरी गुड। तो प्रियांशी ने भी सही बताया है, और इससे पहले नैना, नैना ने भी सही बताया था। रिंकी आप बताइए। सर जब 4 के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसलिए हम उसको बदलने के तो 1/4 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसा कि इन 3 बच्चों ने भी बताया कि मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4/1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ ना हो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं किसी भी संख्या को 1 से भाग करता हूँ तो मुझे वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4/1। 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/1। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10/1। है ना? 1,00,000 को क्या लिख सकता हूँ, 1,00,000/1। यानी कोई भी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसको मैं बटे में 1 लगाकर लिख सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 को लिखा 4/1। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ। यानी नीचे क्या है 1, तो वो ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर है, ऊपर क्या है 4, वो नीचे आ जाएगा। तो 4 का व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/4। इसी तरीके से सभी लोग बताइए 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? सभी लोग बताएंगे
ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है लिखा हुआ, तो मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको। 10 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। तो 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? सभी लोग बताओ, सबको समझ में आया ना? 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10/1। और इसका व्युत्क्रम फिर क्या हो जाएगा? जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, 1/10। तो सबको व्युत्क्रम निकालना आ गया। अगर व्युत्क्रम निकालना आ गया है तो भाग करना भी आ जाएगा, लेकिन व्युत्क्रम निकालना नहीं आया तो भाग करना भी नहीं आएगा। इसलिए किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। और अगर सभी को समझ आ गया है कि व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सभी को निकालना आ गया है व्युत्क्रम तो यस टाइप कर दो। ठीक है, तो व्युत्क्रम की जरूरत हमें पड़ेगी भाग में। ठीक है, यस। तो व्युत्क्रम क्या होता है? जो ऊपर है वो नीचे, यानी अंश को हर और हर को अंश बना देना। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/3। ठीक है, 3 ऊपर था उसको नीचे ले आए, 4 नीचे था उसको ऊपर ले गए, तो व्युत्क्रम क्या हुआ? 4/3। इस तरीके से हम किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाग कैसे किया जाता है। तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, जिन जिन तरीकों से हम सीख सकते हैं। दूसरा तरीका पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, और तीसरा तरीका एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। तो एक एक करके हम इन तीनों को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। यानी हमारे पास एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न है, उनको हमें भाग करना है। तो एक क्वेश्चन के हेल्प से हम समझते हैं। क्वेश्चन है, 2 को भाग करना है 1/3 से। 2 को भाग करना है 1/3 से। तो सभी लोग ध्यान देंगे कैसे हम करते हैं। पहले ये बताइए कितने लोग कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो अपना आंसर बता दो कमेंट में। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कितने लोग कर सकते हैं। ओके, रिंकी एंड प्रियांशी बता रहे हैं 6। बाकी लोग बताइए, क्या 6 आंसर सही है इसका? नैना का भी आंसर 6 आया है। ठीक है, तो जो बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। अब करना कैसे है? बाकी सब भी देखो। देखो, हमें 2 संख्या मिली हुई है यहाँ पर। पहली संख्या क्या है? 2। दूसरी संख्या क्या है? 1/3। तो स्टेप 1 क्या कहता है? पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। मतलब पहली संख्या क्या है? 2। यहाँ पर 2 संख्या लिखी हुई है ना, एक तो ये और एक ये। इसमें पहली संख्या क्या है? 2। तो पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है? भाग की जगह गुणा लगा दो। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कहता है? जो ये भाग है इसकी जगह लगा दो गुणा। और थर्ड स्टेप क्या कहता है? दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दो। दूसरी संख्या का क्या निकाल दो? व्युत्क्रम निकाल दो। ठीक है, तो 1/3 का हम क्या निकाल देंगे? व्युत्क्रम। पहली संख्या जैसी है वैसी लिखी, भाग की जगह गुणा, और दूसरी संख्या 1/3 का व्युत्क्रम निकाल दो। तो सभी बच्चे मुझे बताओ 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? क्या होगा 1/3 का व्युत्क्रम? चैट बॉक्स में बताइए। व्युत्क्रम निकालना मैंने अभी अभी सिखाया था सभी को। 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। ठीक है, तो मतलब इनको पलट देना है। 3 क्या है? नीचे है तो वो तो चला जाएगा ऊपर, बटे 1 ऊपर है तो वो आ जाएगा नीचे 1। तो ये मेरा क्या बन गया? 2 गुणा 3/1। 3/1 किसके बराबर होता है? 3 के।
तो 2 गुना 3 कितना हुआ 6। तो मेरा आंसर क्या आया 6। इसी तरीके से हम दो संख्याओं, यानी जब एक भिन्न हो और एक पूर्ण संख्या हो, उनको जब हमें भाग करना हो या डिवाइड करना हो, तो ये तीन स्टेप काम करेंगे। पहला स्टेप कहता है कि पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, यानी 2 को जैसा था ऐसे ही रखा, भाग की जगह गुणा लगाया और इसका दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निकाल दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो सबको क्लियर हुआ कैसे हम भाग करते हैं? बस यही आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। अगर आपको ये 3 स्टेप क्लियर हैं तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर सबको समझ आ गया है कि भाग हम कैसे करते हैं तो यस टाइप कर दो। किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगा और कॉपी चेक करूंगा तो आपको आंसर फिर दिखाना है अपना, चुपचाप नहीं बैठे रहना है। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, स्पेशली आप, क्योंकि आपने ना तो पिछली क्लास में कोई आंसर दिया जब मैंने आपसे कहा, और ना ही इस क्लास में आपने कोई आंसर दिया, तो स्पेशली आपसे मैं जरूर पूछूंगा अगला सवाल। इस बार आपको जवाब देना है, क्योंकि आपने लिख दिया है कि आपको समझ आ गया है। ठीक है, अगर डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो पहली संख्या 2 है उसको ऐसे ही रखा, फिर भाग की जगह क्या लगाया, गुणा लगाया, और दूसरी वाली संख्या क्या, व्युत्क्रम निकाल दिया, और इनको आपस में गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे। अगर मैं 6 को भाग दूं 3/2 से, दोबारा लिख देता हूं, 6 को भाग दूं 3/2 से, तो क्या आंसर आएगा? सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, ओके प्रियांशी, ओके रिंकी, नैना, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड रिंकी, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड नैना। आप तीनों का आंसर 4 आया है। बाकी लोग बताइए क्या आंसर आएगा? क्या 4 ही आएगा आंसर? ओके, जोगिंदर खत्री नाम से जो स्टूडेंट है इनका भी आंसर 4 आया है। ओके, सभी लोग सॉल्व करें अपनी कॉपी में। ओके, ठीक है। सोनू कुमार, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, प्लीज इस बार आप अपनी कॉपी दिखाइए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। और अगर आप कॉपी नहीं दिखा सकते तो प्लीज माइक ऑन करके रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। अभिषेक 12/3 पूरा सॉल्व करो इसको। थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। क्वेश्चन क्वेश्चन पर लेकर आइए, जहां आपने सॉल्व किया है, थोड़ा नीचे। हाँ यस, नीचे लाइए ना, नीचे जो आपने अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया। यस, चलिए करिए आगे। 2/3 गुना, ओके आपका आंसर आया 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके भारती, वेरी गुड। चलिए तो इसको कर लेते हैं थोड़ा। देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हमने अभी सीखा। पहली संख्या हमें नहीं छेड़नी, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा, भाग की जगह गुणा लगाया, और 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 2/3। तो यहां पर लिख दिया मैंने क्या, 2/3। इसके बाद अब यहां से आप इसको 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप यहीं पर इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी
6। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 गुना 2 बराबर 4। और बाकी जैसे आपने किया दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका जैसे काफी बच्चों ने किया है कि आपने 6 गुना 2/3 में 6 की 2 में गुणा कर दी तो वो बन गया 12/3। और जब जब आप 12 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 4। तो ये 2 तरीके हैं इसको करने के, दोनों से आंसर 4 ही आए। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? बताइए। हमेशा भिन्न को कंप्लीटली सॉल्व करना है। ये मैंने आपको सिखाया था। मैंने 3 से 6 क्यों काटा, ये मैंने याद करो पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम गुणा कर रहे होते हैं तो हम अंश से हर कहीं से भी काट सकते हैं। अंश और हर अगर कट रहे हैं तो उनको काट सकते हैं। ये मैंने सिखाया था, याद है ना सभी को, जिन्होंने पिछली क्लास ली थी। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी वो रिकॉर्डिंग जरूर देखना, वहां पर मैंने सिखाया हुआ है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। 6 की 2 में गुणा की तो 12, और जब आपने 12 को 3 से भाग किया तो क्या आंसर आया, 4। 3 चौक 12 होते हैं ना, तो जब आप 12 को 3 से भाग करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। तो एक क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, सबको इसका आंसर पोल में करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, व्युत्क्रम निकालना मैंने आपको सिखाया था। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। 5 का व्युत्क्रम, सभी लोग आंसर दें। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। दीपिका, शिवानी, भारती, अभिषेक, रिंकी, दर्शन नाम से हैं, सावन नाम से हैं, नैना, प्रियांशी, मेघा, कशिश, सोनू कुमार नाम से हैं, सौरभ। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। हाँ जी, वेरी गुड। यस, सभी बच्चे आंसर करें, वेरी गुड। 3 लोगों का और आंसर आना बाकी है। 5 का व्युत्क्रम मैंने निकालना सिखाया था, तो उसी तरीके से आप निकालिए इसको। आखिरी 30 सेकंड, जो 3 लोग बच गए हैं आंसर करें जल्दी से। 3 लोग जो बच गए हैं, जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो बता देना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि हमें क्लास करते हुए लगभग 2.5 महीना हो गया है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको पोल में आंसर करना आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज पूछ लेना। जो 3 लोग बच गए हैं वो आंसर करें पोल में, वेरी गुड। 2 लोग बचे हैं, जो 2 लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। आखिरी 15 सेकंड, एक आसान सा क्वेश्चन, वेरी गुड। एक स्टूडेंट और बचा है, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आना बचा है। जो एक स्टूडेंट बचा है वो आंसर करे। अगर पोल में आंसर करना नहीं आता तो पूछ लो। सर आखिरी मेरा 5। अवेलेबल नहीं है, क्या अवेलेबल नहीं है लिखने वाला पोल में। पोल में आंसर कहाँ से होता है आपको शायद पता नहीं है। चैट आपकी बंद होगी। पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप वो जो 3 डॉट है ना जहां से आप चैट करते हो, पहले आप वो जो 3 डॉट हैं उस पर क्लिक करो। किया? यस सर। एक्टिविटीज पे क्लिक करो, सबसे नीचे एक्टिविटीज आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। कर दिया सर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा वन पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करो। सर कर दिया। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ABCD। तो जो ऑप्शन ठीक है उस पर क्लिक करो कर दिया सर। और फिर वोट पर क्लिक कर दो। वोट लिखा होगा ना, वोट, VOTE, यस सर। उस पर क्लिक कर दो। कर दिया सर। कर दिया? यस सर। ठीक है, चलिए। और किसी को पूछना है क्या? वैसे सभी का आंसर आ चुका है। चलिए, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। पहले मैंने क्या बताया था कि 5 को आप क्या लिख दो, 5/1। उसके बाद जो नीचे है उसको ले जाओ ऊपर, जो ऊपर है
उसको ले आओ नीचे, मतलब नीचे क्या था 1, तो 1 ऊपर गया, ऊपर क्या था 5, तो वो नीचे आ गया, तो 1/5, तो व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, यानी ऑप्शन सी। सबका आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस बार भाग करना है 8 को 4/5 से। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी कॉपी में और पोल में आंसर करें। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि पोल में कैसे आंसर किया जाता है तो प्लीज पूछ लेना, मैं बता दूंगा दोबारा से। 8 को भाग करना है 4/5 से। जो तरीका मैंने बताया था उसी तरीके 3 स्टेप मैंने लिखवाए थे, वो 3 स्टेप पढ़ो, क्या क्या बताया था मैंने, और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वेरी गुड, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। वेरी गुड। यस करिए। आधे बच्चों का आंसर आ गया है, जो बाकी लोग बच गए हैं उनके पास 30 सेकंड और हैं, ध्यान से करिए, सभी लोग आंसर करेंगे। आखिरी 15 सेकंड, जल्दी से आंसर करें। 4-5 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें आंसर। वेरी गुड। आखिरी 10 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबने आंसर किया है, एक दो बच्चों को छोड़कर, और सबका आंसर सही है। एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। यस एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों की रही। अब तक मैंने जितने भी क्लासेस में पढ़ाया है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे इस क्लास ने दिया है इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं था, सबका आंसर सही था। तो जिन एक दो बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो ध्यान दें थोड़ा। मैंने बताया था पहली संख्या ऐसी की ऐसी ही रहती है, भाग की जगह गुणा लगाना होता है और इसका व्युत्क्रम करना होता है। जो दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम, तो 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, यानी 5 गया ऊपर और 4 आया नीचे। और ये 8 कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या बचा 2 गुणा 5 बराबर 10। तो आपका आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 8 की 5 में गुणा कर दो तो 40/4 हो गया, और 40/4 क्या होता है 10 होता है, जब 40 को 4 से भाग देते हैं, तो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपका सही आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो इसका सही आंसर है 10। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण संख्या से भिन्न को भाग कर रहे हैं। तो वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना, जो अभी तक हमने सीखा वही काम करना है। 5/6 को भाग करना है 5 से। तो जो स्टेप मैंने बताए वही स्टेप यहाँ पर भी फॉलो होंगे। तो सभी लोग करिए इसको सॉल्व।
अपने जी से एक सॉल्व बार करिए। समझा दो। क्या समझाना है इस क्वेश्चन को, बताइए क्या समझाना है, इस क्वेश्चन को समझाना है या पिछला वाला क्वेश्चन समझाना है, अब बताइए ना, इसे समझाना है क्या? पहले आप खुद से यस ट्राई सर। करो, पहले खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व तो करो, वही करना है जो अभी तक हम करते आए थे। देखो इतनी जल्दी हार मत माना करो, क्वेश्चन को देखकर डरा मत करो, वही काम करना है जो अभी तक करता है। काफी बच्चों ने कर भी दिया है वो काम, काफी बच्चों ने वो काम कर भी दिया है और सही आंसर दिया है। रिंकी एंड नैना, इन दोनों ने एकदम सही आंसर दिया है। हाँ जी करिए। एक बटे छह होगा ना इसका आंसर। जो बच्चे छह आंसर दे रहे हैं ध्यान दें, मैंने क्या बताया था, पहली वाली जो संख्या है उसको मत छेड़ो, इसको तो छेड़ो ही मत, 5/6 को 5/6 ही रहने दो। पहली संख्या मत छेड़ो, याद करो 3 स्टेप मैंने जो बताए थे, पहली संख्या जैसी है वैसी ही रहने दो, इसको मत छेड़ो। 5/6 ऐसे कैसे, भाग की जगह गुणा, और 5 का व्युत्क्रम क्या एक होगा, बटे छः। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5/1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यानी 1/5। व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/5, तो यहाँ पर आ गया 1/5। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ से क्या बचा, 1/6 गुणा 1/1, तो ये क्या हुआ, एक की एक में गुणा करोगे तो एक आएगा, और 6 की एक में गुणा करोगे तो 6 आएगा, तो आपका आंसर क्या आया, 1/6। तो अपना आपकी जो मिस्टेक है वो क्लियर हुई आपको, भारती एंड प्रियांशी, आप दोनों को अपनी मिस्टेक का पता चला। ठीक है, जो मैंने 3 स्टेप बताए थे वो कभी नहीं बदलेंगे, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। पहली संख्या को मत छेड़ना, भाग की जगह गुणा लगा दो, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। बताओ सबको समझ आ गया, किसी को डाउट इसमें? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, किसी को डाउट है तो पूछ लो। बताइए। सबको समझ आ गया है, ठीक है। यस, तो मैंने कैसे सॉल्व किया, पहली संख्या ऐसी की ऐसी रखी, यानी 5/6 को ऐसे ही रखा, भाग की जगह लगा दिया गुणा, और 5 का लग कर दिया व्युत्क्रम 1/5। इसके बाद मैंने 5 से ये 5 काट दिया, तो आपका आंसर क्या आया, 1/6। ठीक है, चलिए तो आप लोग करेंगे अब इस क्वेश्चन को, एक मिनट, यस, आप लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। 2/5 को भाग करना है 1/10 से, नहीं सॉरी, 2/5 को भाग करना है 10 से। करिए, 2/5 को भाग करना है 10 से, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। वही काम करना है जो करते आ रहे हो। यस, रिंकी का आंसर आया है 4, प्रियांशी का आंसर आया है 1/25। भारती, अभी आप अपना कैमरा बंद रखिए, जब मैं कहूँ कैमरा ऑन करने के लिए तभी आपको कैमरा ऑन करना है। 1/25, नैना का आंसर आया 1/25। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने भी 1/25 लिखा है, अपनी कॉपी में चेक करा लो, जिनका मैं नाम लेता हूँ वो अपनी कॉपी में चेक कराएंगे। तो कर लिया ना सबने सॉल्व, पहले ये बताओ। 4/1, 1/25। ठीक है, तो पहले मुझे कॉपी दिखाओ जिन्होंने गलत आंसर किया है, आपने गलती कहाँ की है मैं ये देखना चाहता हूँ।
रिंकी खत्री नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी कॉपी एक बार दिखाइए, आपने कहाँ पर गलती की है मुझे देखना है। ओके, मतलब आपको मिस्टेक का पता चल गया है तो ठीक है, उसको ठीक कर लो। रजनी बेहमानी नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कहाँ पर गलती की है। आपकी कॉपी दिख नहीं रही, दिखाइए अपनी कॉपी। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। आपको साफ नजर नहीं आया मुझे कि आपने कहाँ पर गलती की, तो आप, मैं आप समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, आप प्लीज ध्यान से देखना कहाँ गलती हुई है आपसे। यस, भारती आपने किया सॉल्व? 1/4 आया है, 1/4 कैसे आ गया? इसका सही आंसर है 1/25। कैसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सभी लोग। ओके भारती, मैंने देख लिया, वेरी गुड। चलिए देखो, 2/5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा, और 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/1, यानी 1 ऊपर 10 नीचे, यानी 1/10 हो गया व्युत्क्रम, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/10। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, 1/5 गुणा 1/5। तो 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, और 5 की 5 में गुणा करोगे तो 25 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया, 1/25। जो चीज मैंने बताई थी इसको तो छेड़ना ही नहीं है, जो पहली संख्या है आंख बंद करके जैसी है वैसी लिख दो, जो करना है इसके साथ करो, जो दूसरी संख्या है उसको पलटना है, हमें उसका व्युत्क्रम निकालना है, भाग की जगह गुणा लगना है, बस सिंपल। फिर तो आपको सॉल्व करना है इसको। तो बताइए, समझ आ गया? समझ आ गया सभी को कैसे करना है सॉल्व? एक और क्वेश्चन करें, जिनका गलत हो गया था वो प्लीज मुझे बताइए। समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया है तो मैं दोबारा बता दूंगा, जिनको डाउट है पूछ लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए। मैं कहता हूं इस बार 5/2 को भाग करो, 5/2 को भाग करो 20 से। 5/2 को भाग करना है 20 से, करिए सभी लोग। सभी लोग करें। पहले आप सभी लोग आंसर दे लो चैट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूँ किसका आंसर सही है। सोनू कुमार नाम से स्टूडेंट, अपनी कॉपी दिखाइए आप। एक मिनट, हाँ जी। तो आपने क्या किया है, ब्लर हो रहा है कैमरा, थोड़ा पास लेकर जाइए। कैमरा आपका ब्लर कर रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा। हाँ अभी किया फोकस, हाँ अब पास लेकर जाइए। आपने किया 5/2 गुणा 1/20। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी लोगों ने किया? हाँ जी, नैना आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अभिषेक, अभिषेक आपने सॉल्व किया? ठीक है, करिए सॉल्व। इशिका, इशिका की कॉपी आज एक बार भी नहीं देखी ना? इशिका आपकी कॉपी देखी गई है क्या एक भी बार?
हाँ जी, दिखाइए अपनी कॉपी। शायद सबकी कॉपी में देख चुका हूँ। सौरभ नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। आपका नाम शायद इशिका ही है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे ठीक कर दीजिएगा। सौरभ नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखा दीजिए प्लीज, अगर आपने सॉल्व किया है तो। क्या आंसर आया है आपका? सर सर 1/4। 1/4 आया है। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है। यस, और किसकी कॉपी रह गई? बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट है, वो भी दिखा दो अपनी कॉपी। आप ही बच गए, बाकी सबकी तो मैंने देख ली है। दोबारा बताना है, ठीक है। यार देखो, मैं 3 लाइनें करे जा रहा हूँ बार बार। मैं दोबारा लिख रहा हूँ। पहली लाइन, पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो। दूसरी लाइन, भाग की जगह गुणा लगा दो। तीसरी लाइन, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। दूसरी संख्या का क्या कर दो? व्युत्क्रम, या जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल कर दो। ये 3 चीजें मैं करे जा रहा हूं हर क्वेश्चन में। तो मैंने इसमें भी वही करना है। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, यानी 5/2 जैसा है, ऐसा का ऐसा लिखा। दूसरा है, भाग की जगह गुणा लगा दो, तो इस भाग की जगह मैंने गुणा लगा दिया। तीसरा है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। 20 का व्युत्क्रम क्या होगा? 20 को मैं लिख सकता हूं क्या? 20/1। तो 20/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 ऊपर 20 नीचे, तो 1/20। तो यहां पर क्या आ गया? 1/20। यहां तक समझ आ गया सभी को? अभिषेक, आप बताइए, यहां तक क्लियर है? और एक बच्चे को, और बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दोनों बच्चे बताइए, समझ यस आया सर। आपको? इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। अब देखो, 5 से मैं इस 20 को काट सकता हूँ। 5 एकम 5, 5 चौक 20। ये क्या बन गया? 1/2 गुना 1/4। एक की गुणा जब 1 में करोगे तो 1 आएगा, और 2 की गुणा जब 4 में करोगे तो 8 आएगा। तो आपका आंसर क्या आया? 1/8। बताओ, कौन सा पॉइंट इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज मुझे बताइए कि कहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका सही आंसर है 1/8। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। फिर हम पोल का क्वेश्चन करेंगे। अभिषेक एंड बलबीर राज नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप प्लीज बताइए। आपको अगर कोई भी डाउट है कहीं भी, तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो। इसके बाद हम बात करते हैं पोल के क्वेश्चन की। तो वो क्वेश्चन है, 10/11 को भाग करना है किससे? 20 से। 10/11 को भाग करना है 20 से। तो ऐसे ही करो जैसे अभी मैंने आपको ये 3 स्टेप लिखकर दिखाए थे। पहली संख्या जैसी है वैसी रहने दो, भाग की जगह गुणा लगा दो, और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दो। यही काम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, सभी को आंसर पोल में करना है। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर मैं भेज रहा हूँ। यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को करिए। आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 2-3 बच्चों का और आंसर बचा है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया उनमें से सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। चलिए, आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था, और एक ने आंसर नहीं दिया था। तो यस, ध्यान दें, जिनका गलत है और जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, बाकी सबका तो सही ही है। तो 10/11 ऐसे का ऐसे ही, भाग की जगह गुणा, और 20 का व्युत्क्रम क्या होगा? 20 को मैं लिख सकता हूँ 20/1। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, यानी 1 ऊपर चला गया और 20 नीचे। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो यहाँ से क्या बचा? 1/11 गुणा 1/2। 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 मिलेगा, और 11 की गुणा 2 में करोगे तो 22 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आया? 1/22, यानी ऑप्शन डी। सबका आंसर सही था एक बच्चे को छोड़कर। तो अगर अभी भी डाउट हो तो पूछ लो, इसका सही आंसर होगा 1/22। बताइए, सभी को समझ आ गया है? वैसे तो बाकी सबने तो आंसर सही कर ही दिया था, जिनको समझ नहीं आया था, जिसका गलत हो गया था उनको क्लियर है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया था उनका क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग। यानी अगर मैं कहूं 4 सही 2/3 को भाग देना है 7 से, तो मैंने आपको बताया था कि इस भिन्न को आपको सबसे पहले बदलना आना चाहिए। तो सबको आता है बदलना। 4 सही 2/3 को कैसे बदलोगे विषम भिन्न में? बदलना सिखाया था मैंने। कोई बच्चा बताएगा कैसे बदलते हैं? कौन बताएगा? क्वेश्चन है 4 सही 2/3 को 4 सही 2/3 को भाग करना है 7 से। तो पहले मुझे इसको बदलना पड़ेगा ना, ऐसे तो भाग होगा नहीं है। तो याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। किसी बच्चे को याद है 4 सही 2/3 को कैसे बदलेंगे? देखो, याद करो मैंने क्या सिखाया था। अगर कोई मेरे पास ऐसी मिश्र भिन्न है, तो इसमें ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 4 क्या है? पूर्ण संख्या। 2 क्या है? अंश। और 3 क्या है? हर। तो याद करो, मैंने सिखाया था कि आपको सबसे पहले इनकी गुणा करनी होती है, यानी हर की गुणा करनी होती है पूर्ण संख्या में। हर की गुणा करनी होती है पूर्ण संख्या में, और उसमें जोड़ना होता है अंश को। और फिर नीचे क्या आता है? हर आता है। तो हर क्या है इसमें? 3 गुणा पूर्ण संख्या क्या है इसमें? 4 प्लस अंश क्या है इसमें? 2 बटे हर क्या है इसमें? 3। तो 3 चौक 12, 12 और 2 14/3। इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है? पहले ये बताओ, इसमें डाउट है किसी को? मैंने कैसे बदला? सिंपल सी बात है, मैंने इनकी गुणा करी है, नीचे मैंने गुणा करी है, और जो भी आंसर आया है उसमें अंश को जोड़ दिया है। यानी हर की गुणा करी है पूर्ण संख्या में, और फिर उसमें अंश जोड़ा है, और बटे में हर। तो ये मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा। जिसको नहीं याद वो प्लीज इसको नोट कर लो। तो इसको जब मैंने बदला तो ये क्या बन गया? 14/3। इसको भाग करना है 7 से, तो वही काम करना है। 14/3 को ऐसे ही रहने दो, भाग की जगह गुणा, और 7 को लिख दिया 1/7 व्युत्क्रम। ठीक है, यस। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपका आंसर क्या आया? 2/3। समझ आया? सारी चीज, खेल जो है बस इसको बदलना था। ये बदलना मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है सभी को? यस। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदला, और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया? भाग कर दिया। और विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आपका आंसर आया 2/3। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से। 8 सही 4/5 को भाग करना है 11 से। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
और आंसर देंगे पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करिए। सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके बाद फिर हम क्लास आज की खत्म कर देंगे। वेरी गुड। आपके पास पूरा 1 मिनट है, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी का आंसर सही है अभी तक। वेरी गुड। चलिए कुछ लोग और बचे हैं, आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स। वेरी गुड। चलिए एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 2 लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था। तो कैसे सॉल्व करना है, पहले हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलना मैंने बताया कि हर की गुणा होती है पूर्ण संख्या में, यानी 5 अट्ठे 40, और अंश में जोड़ दिया जाता है, यानी 40 और 4 44/5। भाग की जगह गुणा, 11 की जगह 1/11। ठीक है, इसके बाद 11 एकम 11, 11 चौक 44। तो यहाँ से क्या बचा, 4/5 गुणा 1/1, यानी 4 की गुणा 1 में तो 4, तो 5 की गुणा 1 में तो 5। तो आपका आंसर क्या आया, 4/5, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसका सही आंसर है 4/5। अगली क्लास में इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं होमवर्क की। तो इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।